हेलो, वेलकम टू मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज हमने बेसिक्स कोर्सेज सीख लिए हैं। जैसे हमने पाइथन का क्रैश कोर्स कर लिया है, हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी कर ली है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और हमने नमपाई कर लिया है, हमने पेंडास कर लिया है, हमने सी बाउंड कर ली है। तो जो प्री रिक्विजिट्स हैं मशीन लर्निंग के, जिस पे हम काम करे होंगे, वो सारी अब हमें आती हैं। एंड नेक्स्ट वी मूव टू मशीन लर्निंग, जिसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे होंगे। तो बेसिक के आइडिया क्या है मशीन लर्निंग का, वो मैं इधर दे देता हूँ, और डिफरेंट लर्निंग्स कौन सी होती हैं उस पर हम बात करेंगे, और मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो मशीन लर्निंग की ये एक डेफिनेशंस मैंने इंटरनेट से उठाई है। मशीन लर्निंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स सो दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्या है? लर्निंग फ्रॉम डेटा। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर्स को प्रोग्राम इस तरह करना है कि वो कोई भी हम उसे डेटा दें तो उसमें से वो खुद ही लर्न कर लें। मतलब हमें एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम ना करना पड़े स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ ऐसी कंप्यूटर को डेटा देता हूँ कि वो डिटेक्ट कर सके। मैंने मैंने लेट से इमेजेस दिए, 1000 इमेजेस मैंने दिए हैं मेल फेसेस के, 1000 इमेजेस मैंने दिए हैं फीमेल फेसेस के। तो उस डेटा से वो लर्न कर ले, और अगली बार कोई फीमेल का फेस आए तो वो खुद ही रिकॉग्नाइज कर जाए कि हाँ ये फीमेल है, या मेल का फेस आए तो उसको खुद ही रिकॉग्नाइज कर जाए कि हाँ ये मेल है। उसको फिर से मुझे एक्सप्लिसिटली बताना ना पड़े। तो ये एक बेसिक आइडिया है। इसको इस तरह समझ लें कि हम डेटा देंगे तो वो लर्न किस तरह करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो ना समझे, उसको इस तरह समझें कि हम सिखा रहे हैं कि कौन सी कैट है, कौन सी कैट नहीं है। तो हम एक उसके पास कैट ले आते हैं, छोटी कैट ले आते हैं, उसको दिखाते हैं कि ऐसी अगर शक्ल तुम्हारे सामने आए तो तुम उसको बोलोगे ये आपकी कैट है। इसी तरह कैट्स बड़ी भी हो सकती हैं साइज में। तो मैं बड़ी साइज की, डिफरेंट साइजेस की मैं दिखाता हूँ कि ये कैट्स हैं। ठीक है, अब बच्चे को समझ आ गई कि कैट कैसी होती है, छोटी कैट कैट कैसी होती है, बड़ी कैट कैसी होती है, ये वो सारी। ठीक है, अगली बार उसने सीख लिया। अब अगली बार मैं एक कैट ले आता हूँ, जो कि मैंने जब सिखाई तब मैंने सिर्फ व्हाइट कैट दिखाई थी इसे। अब मैं एक ब्लैक कैट ले आता हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ कि ये क्या है। तो वो बोलेगा कि यार ये तो पता नहीं क्या है, ये तो कैट नहीं है, जबकि वो कैट है। तो हमारी जितनी डेटा की क्वालिटी अच्छी होगी, जितनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डेटा हम देंगे, उतना हमारा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा होगा। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, एक एक सैंपल दिखा रहे हैं। हम छोटी साइज का दिखा रहे हैं, हम डिफरेंट कलर्स का दिखा रहे हैं, हम बड़ी साइजेस का दिखा रहे हैं। सारे सैंपल्स हम एक बच्चे को पहले दिखा के उसे सिखा रहे हैं। उसके बाद बच्चा फुल ट्रेन जब हो गया है ना, तो उसके सामने कोई भी कैट ले तो आपको बता देगा कि भाई ये छोटी कैट है, ये बड़ी कैट है, ये भी कैट है, ये फलाने कलर की कैट है, ये फलाने कलर की कैट है। इसी तरह हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम्स काम करते हैं। पहले हम उसको डाटा फीड करेंगे, उसको बताएंगे कि ये डाटा है, ये डाटा है, अगर उसमें ये क्वालिटीज हो, ये पैटर्न्स हो, तो आप उसको ये लेबल दे दें। एक बार मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने वो सीख लिया, उसके बाद वो मॉडल उसके पास फिर से आप वैसी अगर डाटा दोगे ना, तो वो खुद आपको बताएगा कि ये चीज क्या है। आगे चलते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं लर्निंग के। एक होती है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा होती है ना, उस पे लेबल लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेट दिया हुआ है, उसमें आप देखें तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिन पे टिक मार्क लगा हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन पे बैन वाली साइन लगी हुई है। तो ये लेबल्स हैं। एक है इज इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस है। दूसरा लेबल है कि इंस्टेंस नहीं है। अब नया इंस्टेंस अगर कोई आ रहा है तो उसको आपको इस मॉडल को प्रिडिक्ट करके बताना है कि वो इंस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास तीन डेटा से तीन लेबल्स हैं, एक मेल्स का, एक फीमेल्स का, एक ट्रांस पर्सन्स का। सही है। तो इसमें मेरे पास जो इमेजेस होंगे ना, तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस होंगे। तो उसमें मेरे पास लेबल मुझे पता है कि भाई एक
मेरे पास 500 इमेजेस मेल्स के हैं, 500 फीमेल्स के हैं, 500 ट्रांस पर्सन्स के हैं, वो डाटा मैं उसमें फीड करूंगा तो मेरे लेबल डाटा है, सही है। और इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें के नियरेस्ट नेबर्स है और लीनियर रिग्रेशन है जो कि बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, डिसीजन ट्रीज हैं, रैंडम फॉरेस्ट्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं और हम यही एल्गोरिथम्स आगे इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे विथ पाइथन कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लर्निंग जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि आपके पास लेबल नहीं होते हैं डेटा के, डेटा होता है लेकिन उसके लेबल नहीं होता, मतलब ये कि आपको पता नहीं होता कि ये डेटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाला सेम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके पास 500 इमेजेस मेल्स के, 500 फीमेल्स के, 500 ट्रांस पर्सन के थे आपके सुपरवाइज लर्निंग के लिए। अभी मेरे पास 1500 इमेजेस हैं मिक्स पड़े, मुझे नहीं पता कौन सा इमेजेस मेल का है, कौन सा फीमेल्स का है, कौन सा ट्रांस पीपल का है। अब एल्गोरिथम को मैं वो इमेजेस दूंगा, एल्गोरिथम खुद उसमें डिसाइड करेगा, डिफरेंट पैटर्न्स देगा जो सिमिलर पैटर्न होंगे। जैसे अगर फीमेल्स के पैटर्न उसमें अगर वो देख रहा है उसके कपड़े वैसे पहने हुए हैं या उसके बाल बड़े हैं तो वो फीमेल हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, या मेल का पैटर्न उसने देख लिया कि यार उसकी मूछें हैं, उसकी दाढ़ी है, तो वो मेल हो गया। तो वो खुद ही उसमें से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके खुद ही उसमें से डिफरेंट लेबल्स खुद बनाएगा। पहले लेबल्स खुद बनाएगा, लेबल एक बार उसने खुद बना लिए उसके बाद आपकी सुपरवाइज लर्निंग का प्रोसेस सेम होगा। कुछ एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए जिसमें आपका क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम है के मीन, उसके बाद आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है पीसीए, एनोमली डिडक्शन एंड नोवेलिटी डिडक्शन है, और वन क्लास एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, आइसोलेशन फॉरवर्ड्स है। इनमें से कुछ एल्गोरिथम्स हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके ट्रेनिंग सेट्स पे देखें तो आपके पास ये डेटा पड़ा है, ठीक है। इसमें से ऐसे समझ लें कि इनमें से ग्रुप डेटा बना हुआ है, इसमें कितनी क्लासेस बन सकती हैं। तो इसमें लेट से कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, कुछ ट्रांस पीपल हैं, सही है। इस तरह इसमें से पैटर्न्स को खुद ही देखना पड़ेगा, इसमें कोई लेबल है नहीं, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कौन से मेल्स का ग्रुप है, कौन से फीमेल्स का है, कौन सा किसका है, सही है। तो ये होगी आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट आपकी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये लर्निंग ऐसी है कि इसमें से एल्गोरिथम को खुद लर्न करना है, खुद ही ऑब्जर्व करके खुद ही लर्न करना है कि कौन सी चीज क्या है, सही है। और ये थोड़ी एडवांस लेवल की है, इसमें आप इस पे कुछ ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ें। इसमें ये होता है कि एल्गोरिथम खुद उसको एक ऑब्जर्व करेगा, उसके पास एक काइंड ऑफ एजेंट होगा, उसकी एक आप उसकी पॉलिसी एक डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन दैट पॉलिसी वो एक्शन ले रहा होगा अगर चीज़ फेवर में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिथम के पास गया कि यार ये मेल का इमेज है तो उसको एक रिवार्ड दे देगा कि हाँ मेल का इमेज है, तो उसको कुछ प्लस पॉइंट्स कुछ रिवार्ड देगा, और अगर नहीं है तो उसको पेनल्टी देगा, कुछ माइनस में वैल्यू दे देगा या इस तरह, सही है। एंड बेस्ड ऑन दैट अपनी पॉलिसी अपडेट करता जाएगा, क्योंकि पिछली पॉलिसी में मेल नहीं था, इसका मतलब कि उससे कुछ सीखेगा कि ये मेल नहीं है तो इसमें से क्यों मेल नहीं है, और उसमें से कुछ ना कुछ सीखेगा। इसका आइडिया इस तरह है, एक्चुअली इस तरह प्रोसेस नहीं चल रहा होगा लेकिन इसका आइडिया इस तरह है। एल्गोरिथम कैसे होंगे आगे हम इस पे काम करेंगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कि मशीन लर्निंग किस काम के लिए यूज होती है। तो इसमें आपके फ्रॉड डिटेक्शंस होते हैं। लेट्स से मेरे पास ईमेल्स आती हैं, तो हमारी जीमेल होती है, उसमें गूगल कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जिनको जंक फोल्डर में डाल देता है, या ऐसे कुछ फोल्डर्स होते हैं उनमें डाल देता है। क्यों डालता है, उसमें वो डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से कि कौन सी ईमेल्स मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉड की ईमेल हो सकती है, बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हम आगे फ्रॉड डिटेक्शन का मे भी अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो आपको बता रही होती हैं कि ये फ्रॉड डिटेक्शन है, तो बेस्ड ऑन दैट हम एल्गोरिथम बनाते हैं। वेब सर्च रिजल्ट्स, जैसे आपके गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको कैसे रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। रियल टाइम एड्स ऑन वेब पेजेस, फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट को अगर एक बंदा पाकिस्तान में एक्सेस कर रहा है, एक बंदा अमेरिका में एक्सेस कर रहा है, अमेरिका में एक्सेस कर रहा है तो उसको अमेरिकन ही एड्स आ रही हैं, पाकिस्तान में एक्सेस कर रहा है तो उसको पाकिस्तान की ही एड्स आ रही हैं। तो वो कैसे आ रही हैं उसको भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से वो एनालाइज कर रही होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अभी है ना, मैंने कल सर्च किया कि यार मुझे लैपटॉप लेना है, मैंने गूगल पे ऐसे ही सर्च किया,
बेस्ट एचपी लैपटॉप्स, ठीक है। अगली बार मैं फेसबुक चला रहा हूँ या मैं कोई वेबसाइट ऐसे ही देख रहा हूँ तो उस पे गूगल मुझे बेस्ड ऑन माय सर्च मुझे दिखा रहा है लैपटॉप्स की एड्स दिखा रहा है। सी तो ये मशीन लर्निंग है कि आपकी सर्च हिस्ट्री से या किसी भी जो भी इंडिकेशंस हो सकती हैं उनसे लर्न करके आप कोई मॉडल बनाए वो इस तरह चले। एंड क्रेडिट स्कोरिंग एंड नेक्स्ट बेस्ट ऑफर्स और prediction of equipment failures, new pricing models, and network intrusion detection, recommendation engines, customer segmentation, text sentiment analysis। आपके पास लेट से मैं कहता हूँ अमेजोन रिव्यूज हैं या मेरा कोई एंड्रॉयड ऐप है उस पर मैं रिव्यूज देखना चाह रहा हूँ कि लोगों के कैसे रिव्यूज आए हैं, उस पे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ रिव्यूज हैं तो मैं सबको तो इस तरह नहीं एक एक करके देख सकता कि मैंने लेट से उन मिलियंस में से 1000 देखें, 1000 क्या पता उसमें सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, नेगेटिव तो मैंने देखे ही नहीं। फिर तो मॉडल उसको अगर सबको अच्छी तरह एनालाइज करके बता सकता है कि पॉजिटिव रिव्यूज हैं या नेगेटिव हैं। और प्रिडिक्टिंग कस्टमर चर्न पैटर्न एंड इमेज रिकग्नाइजेशन, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग या एग्जांपल मैं जो दे रहा था कि कैसे ईमेल्स को फिल्टर करके। और फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंस में तो भी मशीन लर्निंग बहुत यूज होता है। नॉट ओनली फाइनेंस, आजकल हर एक चीज में मशीन लर्निंग यूज हो रही है, ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग। जिस चीज को अगर आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब कि आप उसमें मशीन लर्निंग यूज करेंगे। तो ये 21st सेंचुरी का इस तरह समझेंगे रिवॉल्यूशन जो आ रहा है ना, वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आ रहा है। और ये प्रोसेस किस तरह चलता है, आपके पास डेटा एक्विजिशन होती है, फिर आप डेटा को क्लीन करते हैं, क्वालिटी डेटा बनाते हैं कि फजूल सी डेटा ये वो बहुत मैसी डेटा पहले आ सकती है ना, और हम देखेंगे कैसे डेटा को हम क्लीन करते हैं, हम बिल्कुल कोड से क्लीन कर रहे होंगे। उसमें से फिर आप क्या करते हैं, कुछ ट्रेनिंग डेटा रखते हैं, कुछ टेस्ट डेटा रखते हैं। लेट से मेरे पास 100% डाटा है, उसमें से मैं 80% या 70% मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करता हूँ जिससे मैं मॉडल को ट्रेन कर रहूंगा। फिर मैं कुछ पोर्शन टेस्ट डाटा रखूंगा। टेस्ट डाटा क्यों रखूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जब मॉडल बना लिया ना, फिर मैं उसको वही जिस डाटा से उसने सीखा है ना, वही डाटा मैं उसको नहीं दूं टेस्ट के लिए। वो तो उसके पता है ना, क्योंकि उसी पे ही मैंने ट्रेन किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को अगर मैंने जो बिल्लियां दिखाई है ना, एक बार उससे सीख लिया, वही बिल्लियां फिर से दूंगा तो वो तो उसको वैसे ही जान लेगा। मैं कोई न्यू बिल्ली ला के दूंगा ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज करके दिखाए, तो मुझे पता चलेगा कि वाकई उसने सीखा या नहीं सीखा। इसी तरह मैं टेस्ट डाटा इसलिए रखता हूँ ताकि एक बार मेरा मॉडल अगर ट्रेन हो गया है ना, तो मैं कोई उसने कभी ऐसी मॉडल ने डाटा देखी नहीं हो ना, वैसी मैं एक अननोन डाटा दूं तो उस पर मैं टेस्ट कर सकता हूँ मॉडल को कि मॉडल अच्छा है या नहीं है। उसके बाद मैं मॉडल को टेस्ट करूंगा। टेस्ट करके अगर मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मैं फिर से डिफरेंट एल्गोरिथम्स, डिफरेंट चीजें अप्लाई करके, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर्स इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे करेंगे। वो अप्लाई करके जब मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी होगी ना, तो उसके बाद मैं मॉडल को डिप्लॉय कर सकता हूँ फॉर पब्लिक यूज। तो दैट्स इट, ये छोटा एक मशीन लर्निंग का इंट्रो है। आई गेस के एक आइडिया क्या है मशीन लर्निंग का, एक क्रक्स क्या है इसका, वो मैंने समझा दिया है। और आगे अब हम एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे होंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।